Welcome back to Chota Pack highlight series after every IPL match. Today match आरसीबी वर्सेस सीएसके। आरसीबी और सीएसके के बीच में टॉस हुआ। आरसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली। सीएसके की तरफ से पहला ओवर करने के लिए दीपक चहर मैदान में आए। दीपक चहर ने आते ही पहली बॉल वाइड डाली और उसी ओवर की चौथी बॉल पर फैफ डुप्लेसी ने एक चौका मारा। अगला ओवर करने के लिए धोनी ने तुषार देशपांडे को बुलाया। फैफ डुप्लेसी ने आते ही तुषार देशपांडे को पहली बॉल पर चौका मारा। जहां दूसरी तरफ से अभी विराट कोहली संभल ही रहा था, लेकिन इस तरफ से विराट कोहली हर एक बॉल को देखकर खेल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से फैफ डुप्लेसी ने अटैक करना शुरू कर दिया। तीसरा ओवर करने के लिए आए दीपक चहर। दीपक चहर के तीसरे ओवर में फैफ डुप्लेसी ने दीपक चहर को 17 रन मारे। चौथे ओवर में आरसीबी का स्कोर पहुंच गया था 37 रन बिना किसी नुकसान के। फैफ डुप्लेसी ऐसे खेल रहे थे कि जैसे वो अपने खाला के घर में खेलने के लिए आए। लेकिन उसी वक्त धोनी ने कहा, धोनी ने 5वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को बॉलिंग करने के लिए बुलाया। मुस्तफिजुर ने आते ही दूसरी बॉल पर फैफ डुप्लेसी को आउट कर दिया। उसी ओवर में रजत पाटीदार को भी चलता किया। उसके बाद मैक्सवेल क्रीज पे आए खेलने के लिए और दूसरी तरफ से आए बॉलिंग करने के लिए दीपक चहर, और आते ही तीसरी बॉल पर मिस मैक्सवेल को पवेलियन की तरफ रवाना किया। जहां एक तरफ स्टार्टिंग में ही बहुत तेजी से मोमेंटम बन गया था, लेकिन जैसे ही विकेटें गिरना शुरू हुई तो वो मोमेंटम कम होना शुरू हो गया। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन क्रीज पे आए। मैच धीमी गति से चलना शुरू हो गया, जहां आरसीबी का स्कोर 10 ओवर के बाद 75 रन पे 3 आउट। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्तफिजुर रहीम ने विराट कोहली की विकेट ली और उसी ओवर में अगली बॉल पर कैमरॉन ग्रीन को आउट कर दिया। और उसके बाद क्रीज पर आए दिनेश कार्तिक और अनुज रावत। दिनेश कार्तिक जो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने पारी को संभालना शुरू कर दिया और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जो मोमेंटम फैफ डुप्लेसी ने शुरुआत के ओवर में रखा था, वो मिडिल ऑर्डर में आकर धीमा हो गया, लेकिन दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने उसे बरकरार रखा। टीम का स्कोर 20 ओवर में 173 रन पहुंच गया। अब सीएसके को जीतने के लिए चाहिए 176 रन 20 ओवर में। सीएसके की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र, और आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज। सिराज को आते ही रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ने अटैक करना शुरू कर दिया। अटैकिंग नेचर को देखकर फैफ डुप्लेसी ने यश दयाल को बॉलिंग करने के लिए बुलाया। यश दयाल ने आते ही आखिरी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ की विकेट ली और उसके बाद अजिंक्य रेहाने क्रीज पर खेलने के लिए आए। लेकिन दूसरी तरफ से रचिन रविंद्र ने चौके और छक्कों का सिलसिला जारी रखा। इसी के साथ सीएसके 6 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन पे पहुंच गई। उसके बाद बॉलिंग करने के लिए करण शर्मा क्रीज पे आए। करण शर्मा की 5वीं बॉल पर रचिन रविंद्र आउट हो गए। उसके बाद अटैकिंग बल्लेबाज डैरल मिचेल क्रीज पर खेलने के लिए आए। आते ही डैरल मिचेल ने करण शर्मा को 2 छक्के मारे और अटैक करना शुरू कर दिया। 10 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन बॉलिंग करने के लिए क्रीज पर आए। आते ही 10 ओवर की दूसरी बॉल पर अजिंक्य रेहाने को आउट कर दिया। उसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर खेलने के लिए आए। अभी डैरल मिचेल अच्छे खेल ही रहे थे, उसी वक्त 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर डैरल मिचेल आउट हो गए। उसके बाद जडेजा क्रीज पर खेलने के लिए आए। आखिरी 6 ओवर में सीएसके को जीतने के लिए चाहिए थे 53 रन। शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने संभाल कर अटैक करना शुरू कर दिया और आहिस्ते आहिस्ते स्कोर बोर्ड को चलाने लगे। और इसी के साथ दोनों प्लेयर्स ने ताबड़तोड़ शॉटें मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 19वां ओवर करने के लिए अल्जारी जोसेफ क्रीज पर आए। सीएसके को लास्ट की 12 बॉलों में चाहिए थे 10 रन जीतने के लिए। शिवम दुबे ने पहले एक छक्का और उसके बाद एक चौका मारकर मैच सीएसके को जिता लिया।